हेलो माय डियर फ्रेंड, माय नेम इज़ एमडी इमरान साबरी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारा हाथ सुन्न क्यों हो जाता है। हमारा हाथ सुन्नपन क्यों हो जाता है। हमारे हाथ के अंदर एक नर्व होती है जिसको हम मीडियन नर्व कहते हैं। मीडियन नर्व जो हाथ के अंदर वाले पार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। जब उसमें ब्लड सप्लाई कम हो जाता है जिसके कारण पेशेंट को स्वेलिंग, भारीपन होने लगता है और हाथ कमज़ोर हो जाता है। बात करेंगे कि ये होता क्यों है। इसके अंदर एक लिगामेंट होती है जिसको हम ट्रांसफर कार्पल लिगामेंट कहते हैं। जब ट्रांसफर कार्पल लिगामेंट में स्वेलिंग आ जाती है, जब वो टाइट हो जाता है तो हमारे नर्व को दबा देती है। जब हमारे नर्व को दबा देती है, जब उसे दबने के कारण उसके अंदर ब्लड सप्लाई स्लो हो जाता है जिसके कारण हाथ में सुन्नपन, झुनझुनी, भारीपन और हाथ कमज़ोर हो जाती है। क्या इसका इलाज है कि नहीं? इसका इलाज है। सबसे पहले हम जानेंगे जो हमारी हाथ है, जो हथेली है, उनके ऊपर वाला पार्ट के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे एक ट्रांसफर कार्पल लिगामेंट का स्ट्रक्चर होता है, तो बहुत ही टाइट स्ट्रक्चर है। उसके अंदर एक नर्व होती है, उसके नीचे से एक नर्व गई हुई है जिसको हम मीडियन नर्व कहते हैं। जब वो स्ट्रक्चर, वो लिगामेंट, जब उसमें स्वेलिंग आ जाएगी, स्वेलिंग आ जाने के कारण आपके नर्व को क्या करेगी? दबा देगी। जब उसको दबा देगी तो उसमें क्या होगा? सुन्नपन आ जाएगा। दबा देगा, सुन्नपन आ जाएगा क्योंकि ब्लड की सप्लाई कम हो जाएगी। जब ब्लड की सप्लाई स्लो हो जाता है, इसके कारण वो दबा देगी। तो दबा देगी तो किस में, कौन से फिंगर में और अंगूठे में ब्लड सप्लाई कम हो जाता है, नहीं हो पाता है। ये मेरा जो अंगूठा है और ये 3 फिंगर है, ये 3 फिंगर, ये अंगूठा में क्या होता है? ब्लड सप्लाई स्लो होने लगता है। क्या होता है? ब्लड सप्लाई स्लो हो जाता है और ये 3 फिंगर और ये अंगूठा जो मेरा कमज़ोर हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर ब्लड की सप्लाई स्लो हो जाती है और उसमें नर्व दब जाती है। नर्व दब जाएगी तो क्या होगा? जब ब्लड ही इसमें नहीं आ पाएगा सही से तो आपका ये कमज़ोर हो जाएगा। क्या होगा? सुन्नपन महसूस हो, सुन्नपन होगा, भारीपन हो जाएगा। तो इसमें करना क्या है? आप मिसाल तब एक चेक कर सकते हैं कि आप जब इसको, ये मेरा जो पार्ट है, जो इसको हम कार्पल जॉइंट कहते हैं, उसके हल्का ऊपर बीच में आप कसकर दबाइएगा तो देखिएगा कि हमारा जो है हाथ सुन्न हो जाता है। सुन्न हो जाता है क्योंकि आप कस के दबाइएगा तो ब्लड का सप्लाई क्या होता है? स्लो हो जाता है, उसमें सुन्नपन हो जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हमारा जो ये अंगूठा है, ये अंगूठा, ये जो मसल्स है, ये मसल्स क्या होता है? कमज़ोर हो जाता है। हमारा अंगूठा ऐसे हो जाएगा। ये फिंगर, ये फिंगर, ये फिंगर, ये तीनों फिंगर का जो मसल्स है हल्का क्या होगा? कमज़ोर हो जाएगा। लेकिन ये जो मेरा अंगूठा है, ये अंगूठा का पूरा मसल्स कमज़ोर हो जाता है जिसके कारण आपका अंगूठा देखने में अजीब लगता है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? देखिए, ये होता क्यों है? जब आप में इसमें जो कंप्रेशन, जो प्रेशर लगती है, आप मान लीजिए कि इसमें क्या होता है, कुछ एक्टिविटी होती है। मान लीजिए कि आप रात को सोते हैं, अगर इस तरह से इस पोजीशन में आप सोते हैं तो इस पर क्या होगा? इस पर दबाव आ जाता है। क्या इसमें दबाव आएगा? जो हमारा कार्पल जोन दबाव आएगा, जब इसमें दबाव, कंप्रेशन जो आता है, दबाव आती है जिसके कारण आपका ब्लड सप्लाई स्लो हो जाता है, जिसके कारण आपके नर्व को इफेक्ट करता है। अब मेन जो मकसद है, जो आपका लिगामेंट में जब स्वेलिंग आ जाएगी, लिगामेंट में स्वेलिंग होने के कारण आपके नर्व को दबा देगी जिसके कारण आपके हाथ में सुन्नपन महसूस होगा और आपका हाथ कमज़ोर हो जाएगा। वीकनेस, यानी जिसको वीकनेस कहते हैं, वीकनेस यानी हिंदी कमज़ोर हो जाती है। ठीक है, तो इसमें ट्रीटमेंट क्या है? देखिए, इसमें ट्रीटमेंट है कि आप हैंड बेल्ट भी लगा सकते हैं। ठीक है, और इसका सबसे अच्छा ट्रीटमेंट जो है फिजियोथेरेपी है। फिजियोथेरेपी में आप, फिजियोथेरेपी के बेनिफिट है
कि आपका जो मसल्स है, मसल्स के डिप में वो क्या करेगा, हिट डालेगा। किसी भी तरह की ट्रीटमेंट जो फिजियोथेरेपी करते हैं, जो डिप मसल्स को हिट करता है, उसका जो लिगामेंट है, लिगामेंट के अंदर जो स्वेलिंग, वो स्वेलिंग को जब दूर कर देगा, दूर हो जाएगा, क्या होगा, आपका ब्लड सप्लाई एकदम स्पीड होने लगेगा, जिसके कारण आपका जो हाथ में जो कमजोरी, सुनपन, वो दूर हो जाएगा। और 10% ऐसा केस होता है जिसमें डॉक्टर सर्जरी का एडवाइस करता है, क्योंकि वो खतरनाक स्टेज हो जाता है। मैं उसमें आपको कुछ इमेज डाल दूंगा कि खतरनाक इमेज क्या है। ओके फ्रेंड,